हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में लास्ट 8 मंथ के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जनवरी 2023 जनवरी से लेके अगस्त 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। तो जो कंबोडिया देश है उसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम रहेगा हुन मैनेट। हुन मैनेट जो है ये नए क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं कंबोडिया देश के। अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात करी जाए कंबोडिया से रिलेटेड, तो कंबोडिया देश एक आपका कॉन्टिनेंट पे रहेगा, एशिया कॉन्टिनेंट पे। कैपिटल की अगर बात करी जाए तो फ्नोम पेन जो है ये कैपिटल हो जाएगी कंबोडिया की, और करेंसी रहेगी कंबोडियन रियाल। Where has India's first cable stayed rail bridge been built by the Indian Railways? तो भारतीय रेलवे के द्वारा भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज को बनाया गया है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, कौन सी स्टेट में ये आपका लोकेटेड है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। अगर इस केबल ब्रिज की बात करी जाए तो रेसी अंजी जो खाड़ ब्रिज है, उधमपुर श्रीनगर और बारामुल्ला रेल लिंक का ये प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि जम्मू कश्मीर में आपका स्टार्ट किया गया, बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट आपका कनेक्ट करेगा कटरा को रियासी एरिया से, जो कि रेल लिंक के थ्रू कनेक्ट किए जाएंगे। विच कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज द 14th नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया। तो वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में मंजूरी दी है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ONGC विदेश। तो ONGC विदेश लिमिटेड ये आपकी कंपनी रहेगी, जिसको 14th नवरत्न कंपनी के रूप में शामिल कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। आपकी एक होती है नवरत्न, एक होती है महारत्न और एक होती है मिनी रत्न। तीनों आपको याद रखनी है कि कितनी कितनी है इंडिया में। एक बार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव किया गया है अपग्रेड करने के लिए ONGC विदेश लिमिटेड को। अभी ये कैटेगरी 1 में था, उसको मिनी रत्न में, अब उसको अपग्रेड करके नवरत्न में डाल दिया गया है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSP। इसके बाद इसको ऐड करने के बाद टोटल 13 महारत्न कंपनी रहेंगी। 13 महारत्न कंपनी में ऑयल इंडिया लिमिटेड रिसेंट की आपकी महारत्न कंपनी है, जिसको ऐड किया गया है। और जो 14 नवरत्न कंपनी है उसमें जो रिसेंट ऐड हुई है, जो हमारा क्वेश्चन था, ONGC विदेश लिमिटेड रहेगी। और 74 मिनी रत्न कंपनीज टोटल हो जाएंगी। तो 13 महारत्न कंपनीज हैं, 14 नवरत्न कंपनीज हैं और 74 मिनी रत्न कंपनीज हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया में। विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर कंट्री ऑफ द नाटो। तो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा आपकी चर्चे चल रही है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका 31वां सदस्य देश कौन सा देश बना है। तो इसमें आपका फिनलैंड ऑप्शन जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे आप नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी इमेज भी देख सकते हैं, ये फ्लैग रहेगा नाटो ऑर्गेनाइजेशन का। अगर नाटो की बात करी जाए तो इनकी फुल फॉर्म होती है नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया पार्ट नहीं है नाटो का, ये आपको ध्यान रखना है। जो स्टैब्लिशमेंट अगर आपसे पूछी जाए तो 4 अप्रैल 1949 को स्टैब्लिश किया गया था नाटो को, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल दोबारा नेक्स्ट टर्म के लिए चुने गए हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। तो ये चीजें हैं जो कि आपको नाटो से याद रखनी है। हु हैज वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर बोनी गैब्रियल, जो कि आपकी कहां से बिलोंग करती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करती हैं। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का टाइटल जीत लिया है। अगर एडिशन की बात करी जाए तो ये 71st एडिशन था। जो रिप्रेजेंटेशन की गई है इंडिया के द्वारा कंपटीशन में वो दिविता राय के द्वारा करी गई।
जो पहला मिस यूनिवर्स का 1952 में टाइटल जीता गया था वो अर्मी क्विसिल के द्वारा जीता गया था, जो फिनलैंड से बिलोंग करती हैं। इंडिया ने जो पहला मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता था वो सुष्मिता सेन के द्वारा दिलाया गया था 1994 में, और 1994 में ही मिस वर्ल्ड का टाइटल भी जीता था। किसने दिलाया था? ऐश्वर्या राय ने। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में क्वाड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक आपकी क्वाड गठन रहेगा, समूह रहेगा, उसका शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 में हमारा देश भारत, इंडिया जो है ऑर्गेनाइज करेगा क्वाड की समिट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 कंट्रीज का ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। चारों जो हेड्स हैं, कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी आप इमेज भी देख सकते हैं। अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड की फुल फॉर्म होती है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड एक ग्रुप रहेगा 4 कंट्रीज का, जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। जो पर्पस है क्वाड का वो है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये मेन पर्पस है क्वाड ऑर्गेनाइजेशन का। Which has become the first state in India to bring public services completely on e-governance platform। तो e-governance प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से जो पब्लिक सर्विस है उसको कंप्लीटली लाना कौन सी स्टेट के द्वारा ये आपका लाया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली स्टेट बनी है केरला। तो इसमें केरला आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अभी बिल्कुल रिसेंट का ही आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि केरला जो है, इन्होंने बिल पास कर दिया है, केरला का नाम बदल दिया है, केरलम कर दिया है, केरला और उसके बाद एम और ऐड कर दिया गया है। तो इसको भी आप याद रखें। जो सिटीजन्स हैं केरला के, उनको बेनिफिट मिलेगा सिंगल स्टॉप डेस्टिनेशन। जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके लिए सिंगल स्टॉप डेस्टिनेशन का ये एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसमें काफ़ी सारे टाइम जो वेट करना पड़ता था, एंडलेस आवर्स के लिए वेट करना पड़ता था मीटिंग के लिए, मीट करने के लिए ऑफिशियल्स को, वो टाइम जो है वो आपका खत्म कर दिया जाएगा। Which operation was started by India to save its citizen from the unrest in Sudan। तो सूडान में आप सबको पता है, सूडान से भारतीय जो लोग हैं उनको वापस लाया गया था। तो एक ऑपरेशन चला के, एक ऑपरेशन के थ्रू इंडियंस को सेव किया गया, वापस लाया गया सिटीजन्स को सूडान देश से। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? आप इमेज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑपरेशन कावेरी। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जो इंडियंस आपके स्टक हो गए थे, अटक गए थे सूडान में, उनको वापस लाने के लिए अपने देश भारत में। जो एयरक्राफ्ट यूज किया गया इस ऑपरेशन में वो था आपका C-130J एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का, और एक आपका INS सुमेधा भी यूज किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। अगर सूडान देश की बात करी जाए तो सूडान एक कंट्री रहेगी जो कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बिलोंग करती है। कैपिटल है इसकी खर्तूम, करेंसी हो जाएगी सूडानीज पाउंड, और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में अब्दुल फतेह अल बुरहान। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड All India Tiger Estimation 2022, the number of tigers in India has increased from 2967 in 2018 to how much in 2022। तो आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है, जिसके अनुसार 2018 में 2967 टाइगर्स थे इंडिया में, लेकिन वो कितने बढ़कर 2022 में हो चुके हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3682 2022 में टोटल टाइगर्स की पॉपुलेशन रहेगी इंडिया के अंदर, जो कि 2018 में थी 2967। ये जो डाटा है ये दर्शाता है कि टोटल 6.1% की एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला है टाइगर की पॉपुलेशन में। इंडिया प्रेजेंट टाइम में 75% जो दुनिया में वाइल्ड टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन को होल्ड करता है। इंडिया की जो स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश रहेगी, जिसमें टोटल 785 टाइगर्स है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कौन से टाइगर रिजर्व में है? तो वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रहेंगे 260। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड स्टेट में, जिसका नाम बदल दिया गया है। नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, रामगंगा नेशनल पार्क नाम रहेगा अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ऑस्ट्रेलियाज
हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट, तो ऑस्ट्रेलिया का हैरिस पार्क रहेगा जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इंडिया के ऊपर इसका नाम रखा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा आपका चर्चित रहा है। तो इसमें ऑप्शन बी लिटिल इंडिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसकी कैपिटल है कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंट करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के एंटोनी एल्बनीज। इन द ईयर 2023 हाउ मैनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड्स, तो पद्म अवार्ड्स में आपके 3 अवार्ड्स आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये टोटल आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं इंडिया के। जो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है वो आपका भारत रत्न रहेगा, जो कि पद्म अवार्ड्स में नहीं गिना जाता, और भारत रत्न 2023 में किसी को भी प्रेजेंट नहीं किया गया है। टोटल पद्म अवार्ड्स की यहाँ पे बात की गई है 2023 में, तो 106 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाए कि तीनों में जो डिवीजन हुआ है विभूषण का, भूषण का और श्री का, तो इन तीनों में जो डिवीजन है उसको एक बार देखेंगे। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके द्वारा अप्रूव किया गया है 106 पद्म अवार्ड्स को 2023 में। जो रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को प्रेजेंट किए जाते हैं, आपके अनाउंसमेंट होती है पद्म अवार्ड्स की, आपको ध्यान रखना है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा ही प्रेजेंट किए जाते हैं। अगर लिस्ट की बात करी जाए तो इसमें आपके 6 पद्म विभूषण दिए गए, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं। टोटल अगर वुमेन्स के अवार्ड्स की बात करी जाए तो 19 वुमेन्स को अवार्ड मिला है, पद्म अवार्ड्स आपके प्रेजेंट किए गए हैं। जो पद्म विभूषण दिए गए हैं टोटल 6 लोगों को, उनको आपको ध्यान रखना है, जिसमें मुलायम सिंह यादव आपके शामिल रहेंगे जिनकी डेथ हो गई है, डेथ के बाद इनको मिला है। बालकृष्ण दोषी, इनको भी डेथ के बाद मिला। जाकिर हुसैन रहेंगे, SM कृष्णा रहेंगे, दिलीप महालनोबिस रहेंगे और श्रीनिवास वर्धान रहेंगे। ये टोटल 6 लोग हैं, 6 पर्सन्स हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। Which country will host the ICC Men's ODI Cricket World Cup 2023? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि इंडिया ऑर्गेनाइज करने वाला है, होस्ट करने वाला है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप को 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम्स के लिए, आपको आने वाले एग्जाम्स में 100% देखने को मिलेगा। अगर हम एडिशन की बात करें तो 13th एडिशन रहेगा आपका 2023 का। जो 14th एडिशन होने वाला है ICC मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो 2027 में होगा, जिसको साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे। 15th एडिशन जो होगा आपका 2031 में, ये इंडिया और बांग्लादेश मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, होस्ट करेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 126 रैंक रही है इंडिया की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में। अगर ग्लोबल पीस इंडेक्स की हम बात करें तो ये जो इंडेक्स की रैंकिंग होती है ये 23 पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड करी जाती है, जिसमें आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए, सिक्योरिटी इन सोसाइटी और डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन, ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स रहेंगे। बाकी टोटल 23 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें इंडिया की 126 रैंक रही है, पोजीशन रही है 2.314 पॉइंट के साथ। पहली रैंक पे आपका रहा आइसलैंड 1.124 पॉइंट के साथ। लास्ट रैंक रही है अफगानिस्तान की, जो कि है 163rd। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, उसमें उनको देखते हैं, उनकी रैंकिंग देख लेते हैं। तो नेपाल आपका 79th नंबर पे रहा, चाइना रहा 80th नंबर पे, श्रीलंका 107 नंबर पे, बांग्लादेश 88th नंबर पे और भूटान 17th नंबर पे रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं इनकी रैंकिंग आपको याद रखनी है। वैसे ज़्यादातर जो आपसे रैंकिंग पूछी जाती है वो एक इंडिया की पूछी जाती है और एक आपसे फर्स्ट प्लेस पूछी जाती है, तो वो तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जितनी भी ज़्यादातर इंडेक्स हैं उनको आप याद रखें। अगर इशूअर की बात करी जाए, किसके द्वारा इशू किया गया है ये, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जो कि एक न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड इंस्टीट्यूट रहेगा, इनके द्वारा रिलीज किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्राण वायु देवता पेंशन योजना? तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है?
आप इमेज में देख सकते हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहेंगे मनोहर लाल खट्टर। तो हरियाणा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन योजना को लॉन्च किया गया है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री बी सेटअप? तो भारत की पहली जो रहेगी हाइड्रोजन ईंधन उद्योग, उसकी स्थापना कहां पे की जा रही है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर जो जगह है झारखंड में, वहां पे हाइड्रोजन फ्यूल की पहली इंडस्ट्री को सेटअप किया जा रहा है। अब आप देखेंगे आगे टाइम में कि हाइड्रोजन से रिलेटेड भी कार्स आपको मिलेंगी मार्केट में, जो हाइड्रोजन से चलने वाली कार होंगी। Which country is hosting the Malabar Multilateral Naval Exercise 2023? तो मालाबार जो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है 2023 का, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका मालाबार एक्सरसाइज को, नेवल एक्सरसाइज को 2023 में। मालाबार जो है आप सबको पता होगा, जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है, 4 कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, उसकी एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया इस बार होस्ट करने जा रहा है, जो कि पहली बार जो नेवल एक्सरसाइज है उसको पहली बार होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया मालाबार को। ये मल्टीलेटरल वॉर गेम नेवल एक्सरसाइज होने वाली है, जिसको स्टार्ट किया गया था 1992 में। 27th एडिशन रहेगा। इंडिया की जो शिप इसमें पार्ट लेने वाली है वो रहेगी INS कोलकाता और INS सह्याद्री। विच सबमरीन हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंडियाज फर्स्ट मैन्ड समुद्र मिशन? तो भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन डी मत्स्या 6000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये जो मिशन है इसकी कुछ बात करें तो ये जो मैन्ड सबमरीन आपका व्हीकल रहेगा, इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT के द्वारा, जो कि आपका चेन्नई से रिलेटेड रहेगा। जो समुद्रयान मिशन होगा इसमें क्या होने वाला है? तो इसमें मैन्ड सबमरीन आपकी भेजी जाएगी, जिसमें 3 लोग आपके प्रेजेंट होंगे, और इसको कितनी गहराई तक भेजा जाएगा? तो 6 किलोमीटर तक सी के अंडर भेजा जाएगा इस मिशन को, इस सबमरीन को। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो UNGA है उसका 78th जो आपका सत्र होने वाला है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस आपके प्रेसाइड करेंगे 78th सेशन को। UNGA की अगर बात करी जाए तो फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी कवर कर ली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और प्रेजेंट टाइम में मेंबर कंट्रीज हैं 193। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिनेम्ड इट्स जेल एज रिफॉर्मेशन होम्स, यानी कि सुधार गृह? तो किसने जो जेल है उनका नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश स्टेट हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहेंगे योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा फेमस आपके चीफ मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के। अगर कैपिटल की बात करी जाए उत्तर प्रदेश की तो वो लखनऊ है। प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि आते हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस? तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो वो आपके ऑप्शन ए रहेगा किरण रिजिजू जी। यहां पे आप इमेज भी देख सकते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द पैन अमेरिका सेंटेरियन कोरेज अवार्ड 2023? तो जो पैन अमेरिका सेंटरी करेज अवार्ड दिया गया है 2023 का, उससे किसको सम्मानित किया गया? ये अवार्ड किसको मिला है? तो सलमान रुश्दी, इंडिया के एक बहुत फेमस ऑथर रहेंगे सलमान रुश्दी। काफी सारी इनकी बुक्स हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेयर विल दी फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIT दिल्ली बी सेटअप? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। IIT दिल्ली का पहली बार इंटरनेशनल कैंपस और ओपन किया जा रहा है कहीं और, मतलब इंडिया से बाहर स्थापित किया जा रहा है।
तो वो कहाँ पे खोला जा रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। अबू धाबी जो आपकी जगह रहेगी, वहां पे इंडिया का IIT का जो दिल्ली का एक और कैंपस है, इंटरनेशनल कैंपस है, उसको खोला जा रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन शक्ति स्कूटर योजना, तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना कौन से राज्य, कौन सी स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो इसमें आपका उड़ीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट titled European Center for Medium Range Weather Forecast, in June 2023 the global average temperature has crossed the threshold of how many degrees Celsius for the first time, तो पहली बार पार किया गया है, जो थ्रेशोल्ड है उसको पार कर लिया है, कितने डिग्री सेल्सियस पार किया गया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। Who has become the new chairman of the Union Public Service Commission, जिसको हम UPSC के नाम से भी जानते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसमें यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर UPSC की बात करी जाए, फुल फॉर्म हमने देख ली, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। Where has India's first वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क बीन इनॉग्रेटेड, तो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क रहेगा वेद वन पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो उत्तर प्रदेश जो स्टेट रहेगी वहां से रिलेटेड रहेगा। उत्तर प्रदेश में जगह रहेगी नोएडा, जहां पे ये जो पार्क है आपका, इसको स्टैब्लिश किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, जिसमें जो हमारे वेद हैं उनसे रिलेटेड आपको अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी इस पार्क के अंदर। Where has Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurated India's first rare earth permanent magnet plant, तो जो दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र है उसका उद्घाटन किया गया है, पहला रहेगा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये कहाँ पे किया गया है, तो इसको किया गया है विशाखापट्टनम में 11 मई को, मई के टाइम का ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। Which institute has launched India's first 3D virtual space museum named Spark to showcase space mission, तो स्पेस मिशन को दिखाने के लिए एक स्पार्क म्यूजियम रहेगा, जो कि इंडिया का पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम रहेगा। ये आपका लॉन्च किया गया है कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेस एजेंसी है इंडिया की, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। तो यहाँ पे आपका जो स्पार्क की मिशन है, म्यूजियम है, इसको लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया है। व्हेन इज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2023 सेलिब्रेटेड, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया, तो इसमें 23 जून आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर थीम की बात करी जाए तो इसकी थीम रही है लेट्स मूव। जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है एस्टैब्लिशमेंट के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की। जो पहला ओलंपिक डे हुआ था वो 23 जून 1948 को सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। वेयर इज द 32nd अरब लीग समिट हेल्ड इन 2023, 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया, कहां पे किया गया, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी जेदा जो जगह है आपकी सऊदी अरेबिया में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो कॉन्फ्रेंस रहेगी इसमें 12 साल बाद अनाउंस किया गया है दोबारा से इंडक्ट करने के लिए सीरिया को अरब लीग में। अरब लीग को फॉर्म किया गया था 22 मार्च 1945 को, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अरब और अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। इंडिया एक ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में शामिल है इस लीग में 2007 से। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड अथॉरिटी NAAC, तो नेशनल असेसमेंट एंड अथॉरिटी जो है आपका यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के लिए जो निदेशक बनाए गए हैं, कौन चुने गए हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेशन कनाबरी। गणेशन कनाबरन जो है इनको नया डायरेक्टर चुना गया है NAAC का। NAAC की फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी अभी कवर कर ली है। NAAC एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ये एस्टैब्लिश की गई 1994 में और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है।
हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडिया की फेमस बॉक्सर रहेंगी मैरी कॉम। मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 का। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन पुलिस यूनिट हैज बीन स्टार्टेड इन विच सिटी? भारत का पहला रहेगा ड्रोन पुलिस यूनिट। इसको शुरू किया गया है कहां पे, कौन से शहर में? तो चेन्नई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। विच स्टेट हैज स्टार्टेड मो जंगली जमी योजना फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स? तो जो आपके वनवासियां लोग हैं उनके लिए मो जंगल जामी योजना को शुरू किया गया है, कौन से राज्य के द्वारा? तो इसमें हमारा उड़ीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो समुद्री अभ्यास रहेगा आपका जिमिक्स 2023, कौन से दो देशों के बीच में इसको आयोजित किया गया है? तो आप सबको पता होगा जिमिक्स जो आपकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, ये आपकी कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है? तो इंडिया और जापान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जे से रिप्रेजेंट होता है जापान, आई से होता है इंडिया, एम से मिलिट्री एक्सरसाइज और एक्स से हो जाएगा आपका एक्सरसाइज। तो जापान इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी आपकी जिमिक्स। जिमिक्स की अगर बात करी जाए तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज रहेगी। तो ये हमने अभी आपको बताया था। इसका वेन्यू रहा विशाखापट्टनम, 7th एडिशन हुआ। इंडिया की वॉरशिप जो इन्वॉल्व थी इस एक्सरसाइज में वो थी INS दिल्ली और INS कमोरता। विच ऑथर हैज वन दी एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज इन द ईयर 2023? तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 का किसके द्वारा जीता गया, किस ऑथर को मिला है? तो इसमें आपका रामचंद्र गुहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023? तो ऊर्जा संचारण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें 67th रैंक रही है इंडिया की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट रैंक होती है एक तो वो पूछी जाती है आपसे, तो इसमें फर्स्ट रैंक आपकी स्वीडन की रही और इंडिया की रही 67th रैंक। इसको इशू किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो कि स्विट्जरलैंड की एक आपका फोरम रहेगा। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सहज इनिशिएटिव टू मेक वर्क प्लेस सेफ फॉर वुमेन? तो महिलाओं के लिए जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, उसको सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो इसमें हमारा तेलंगाना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लास्ट फॉर्म्ड स्टेट है इंडिया की वो 2014 में फॉर्म करी गई थी तेलंगाना स्टेट। हु हैज बिकम द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI ऑफ इंडिया? तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं इंडिया के वो कौन चुने गए हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राजीव सिंह रघुवंशी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर DCGI की बात करी जाए तो फुल फॉर्म हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसको इंस्टॉल किया गया, एस्टैब्लिश किया गया 14 अगस्त 2019 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड रहेगा। विच विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि इंडिया की पहली 24/7 सोलर पावर्ड विलेज रहेगी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है आपका। ये कौन सी विलेज है इंडिया की? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी मोढेरा गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि मोढेरा जो डांस फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो उसमें आपका गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। तो 24/7 सोलर पावर्ड विलेज है आपकी मोढेरा गुजरात की। विच सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द फ्रेंडलिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023? तो सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा देश आपका, कौन सा शहर है जो कि आपका शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें टोरंटो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर इज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 हेल्ड? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया में आपका ऑर्गेनाइज किया गया है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को।
अगर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप एनुअल इवेंट है एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो आपकी टेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इकलौती समिट रहेगी ग्लोबल इशू पे जो कि होती है डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। 22nd एडिशन आपका रहा, जिसका थीम क्या थी, तो मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन, ये इसकी थीम थी 2023 की। Who has unveiled India's first indigenous developed next generation magnetic resonance imaging MRI scanner? तो MRI आपको पता होगा, MRI होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, एक स्कैनिंग होती है, स्कैनर होता है। तो इसमें जो इंडिया का पहला इंडिजिनस डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर है उसको अनवील किया गया। किसके द्वारा अनवील किया गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि प्रेजेंट टाइम में यूनियन मिनिस्टर हैं इंडिया के। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड यूरिया गोल्ड, अ सल्फर कोटेड फर्टिलाइजर फॉर एडवांस्ड फार्मिंग। तो फार्मिंग में मदद करने के लिए, फार्मिंग में फायदा देने के लिए एक आपका सल्फर कोटेड फर्टिलाइजर है जिसका नाम रहेगा यूरिया गोल्ड। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहां पे, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सीकर राजस्थान हो जाएगा। जो सीकर जगह है आपकी राजस्थान में, वहां पे इसको लॉन्च किया गया है। विच स्टेट्स मनकुरट मैंगो हैज बीन गिवन दी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। तो कौन से राज्य का आपका एक आम रहेगा जिसका नाम है मनकुराट आम, इसको भौगोलिक संकेतक के रूप में जो टैग है उसमें शामिल किया गया है। तो ये आपका कौन सी स्टेट से है, तो इसमें आपका गोवा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया की सबसे छोटी स्टेट रहेगी एरिया में गोवा स्टेट। अगर पॉपुलेशन में बात करी जाए तो सिक्किम पॉपुलेशन में इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है। विद whom हैज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मर्ज्ड प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। किससे मर्ज किया है प्रोजेक्ट टाइगर को, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ मर्ज कर दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर। विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव लैब ग्रोन चिकन मीट फॉर पब्लिक कंजप्शन। तो दुनिया की दूसरे नंबर की कंट्री बन गई है। क्या नाम रहेगा, कौन सी कंट्री है दुनिया की दूसरे नंबर की जिन्होंने अप्रूव कर दिया है जो लैब से चिकन मीट बनाया जाता है उसको पब्लिक कंजप्शन के लिए, पब्लिक जो है उनको खाने के लिए। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका दूसरा देश बना है जिन्होंने अप्रूव कर दिया है लैब ग्रोन चिकन मीट को। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया बाय द ईयर 2047। तो 2047 तक एलिमिनेट किया जाएगा सिकल सेल एनीमिया को। ये इंडियन जो गवर्नमेंट है उनका टारगेट रखा गया है। तो लॉन्च किया गया है नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां से लॉन्च किया गया, कहां पे किया गया, तो इसमें आपका जो शहडोल जगह रहेगी मध्य प्रदेश में, वहां पे इसको लॉन्च किया गया है। जो ये मिशन रहेगा इसका एम रखा गया है एलिमिनेट करने का सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक, और ये इंप्लीमेंट किया जाएगा आपका 278 डिस्ट्रिक्ट में और 17 स्टेट्स में इंडिया की। वेयर इज द मीटिंग ऑफ द 64th ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल हेल्ड इन 2023। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का 64th एडिशन हुआ 2023 में। ये मीटिंग कहां पे ऑर्गेनाइज करी गई, तो इसमें ब्राजील इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कॉफी होती है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो ब्राजील ही रहेगा। विद विच इंडियन स्टेट द अमेरिकन चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी has signed an MOU to set up the first semiconductor chip manufacturing plant in India। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। इंडिया की स्टेट कौन सी स्टेट रहेगी जहां पे अमेरिका का एक चिप मेकिंग कंपनी रहेगी माइक्रोन टेक्नोलॉजी। उन्होंने एक MOU साइन किया है सेटअप करने के लिए भारत का, इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर। तो वो कौन सी स्टेट में रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में गांधीनगर में ये आपका 28 जून में आपका ये साइन किया गया है। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन द ईयर 2023 टू मेक बैकवर्ड क्लास वुमेन सेल्फ रिलायंट। तो जो बैकवर्ड क्लास की महिलाएं हैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए
एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया, उस स्कीम का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा न्यू स्वर्णिमा योजना को लॉन्च किया गया है वुमेन्स के लिए। आपसे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो वुमेन्स आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ जॉइंट ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड अगेंस्ट इलीगल एंड अनऑथराइज्ड ड्रग। तो ये आपकी कंट्री किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एक जॉइंट ऑपरेशन रहेगा दो कंट्रीज का, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, जिसको कि इलीगल और अनऑथराइज्ड जो ड्रग है उसको रोकने के लिए। तो अमेरिका और इंडिया का एक ये जॉइंट ऑपरेशन आपका रहेगा। विच हैज बिकम द फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया टू गेट द एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट। तो इंडिया का पहला रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। तो पहला जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बना है इंडिया का, जिसको मिला है एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेशन, वो कौन सी आपकी रहेगी, तो वो है ONGC। ONGC अभी हमने पीछे भी देखी थी। ONGC की अगर बात करी जाए तो फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको एस्टैब्लिश किया गया 14 अगस्त 1956 को, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो अरुण कुमार सिंह प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन रहेंगे। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका इंटरसर्ट USA के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट बॉडी आपका रहेगा। वेयर इज द 50th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल हेल्ड इन 2023। 2023 में GST परिषद की 50वीं बैठक कहां पे आयोजित की जा रही है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली, इंडिया की कैपिटल हो जाएगी। विच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑनर द मार्टियर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स एंड टू एंड द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2023। तो अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसको खत्म करते हुए जो मार्टियर्स हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी डेथ हो गई थी, जो हमारे मार्टियर्स हो गए, जो हमारे शहीद लोग हैं, हमारे सेना के फाइटर्स रहेंगे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन रहेगी जिसको स्टार्ट किया गया। तो उस कैंपेन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माई सोल माई कंट्री। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम। तो भारत मंडपम जो है एक आपका ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर रहेगा इसको, और ये बहुत ज़्यादा आपका चर्चित भी रहा था। तो इसको इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पे किया गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा। जून 2023 विच कंट्री हैज टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप ऑफ द US लेड सी अलायंस CMF। तो जो आपका समुद्री गठबंधन है, जो सी अलायंस है, उससे टर्मिनेट कर लिया है कंट्री ने, मेंबरशिप जो है वो खत्म हो गई है, जिसको जो कि एक US लेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जून 2023 में। तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने मेंबरशिप जो है उसको टर्मिनेट कर दिया है, तो आपकी वो कंट्री हो जाएगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। वेयर हैज यूनियन हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे लॉन्च दी दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप। तो दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को जो हमारे केंद्र भारी उद्योग मंत्री रहेंगे महेंद्र नाथ पांडे, इनके द्वारा कहां पे लॉन्च किया गया, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है मसूरी उत्तराखंड। विच कंट्री हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ LEED नेट जीरो सर्टिफिकेशन अंडर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ग्लोबली। तो जो जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है उसके अंडर जो LEED नेट जीरो सर्टिफिकेशन है उसमें हाईएस्ट नंबर जो रहा है वो कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने टॉप किया है आपका जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में। वेयर विल दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बी बिल्ट। तो भारत का जो दुनिया का जो सबसे बड़ा आपका रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसको कहां पर बनाया जा रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है रत्नागिरी महाराष्ट्र में। हु हैज बिकम द न्यू ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन प्लेस ऑफ भारत पे। तो भारत पे की जगह ICC का जो नया ग्लोबल स्पॉन्सर है वो कौन बना है, तो इसमें हमारा मास्टर कार्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ICC की बात करी जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की फुल फॉर्म है, जिसको स्टैब्लिश किया गया 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लोकेटेड है।
जिसके प्रेजेंट टाइम में हेड है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। सीईओ हो जाएंगे जियोफ एलार्टिस। हु हैज वन द टाइटल ऑफ स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023? तो एक स्पेनिश फुटबॉल लीग रहेगी ला लीगा 2023। इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो बार्सिलोना इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार्सिलोना जो फुटबॉल क्लब है उनके द्वारा ला लीगा टाइटल जीता गया है 2023 का। अगर बार्सिलोना की हम बात करें तो ला लीगा का टाइटल पहली बार जीता है इन्होंने 2019 के बाद। इसमें रनर अप कौन रहा? तो स्पेनियोल जो आपकी टीम थी वो रनर अप रही है। ला लीगा हाईएस्ट फुटबॉल लीग है स्पेन का, जिसका 92nd एडिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो यूथ है, जो आपके क्या रहेंगे प्रेजेंट टाइम में जो युवा हैं, उनको रोजगार प्रदान किया जा सके। तो कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पुट हेल्थ वार्निंग ऑन एल्कोहल? तो एल्कोहल जो रहेगा, शराब जो रहेगा, उस पर स्वास्थ्य से रिलेटेड चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वो आपका कंट्री रहेगी आयरलैंड। विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन एट ग्राम पंचायत लेवल इन May 2023? तो गिरिराज सिंह रहेंगे, जो कि प्रेजेंट टाइम में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ पंचायत राज मिनिस्टर हैं इंडिया के। इनके द्वारा एक कैंपेन को लॉन्च किया गया जिससे प्रमोट किया जा सके डिजिटल ट्रांजैक्शन को ग्राम पंचायत लेवल पे। तो जो कैंपेन है उसका नेम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समर्थ अभियान। हु हैज बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ होंडा मोटर्स कंपनी लिमिटेड इंडिया? तो होंडा जो मोटर्स कंपनी लिमिटेड इंडिया है उसके नए MD और CEO चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन सुसुमो ओतानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट सूर्यांशु हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो सूर्यांशु भारत का पहला सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट रहेगी। इसको लॉन्च किया गया किस स्टेट के द्वारा? तो केरला आपका करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स 2023 विच कंट्री हैज गॉट द स्टेटस ऑफ द लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड? तो दुनिया की जो लीस्ट फ्री कंट्री है वो कौन सी कंट्री रही है आपकी फ्रीडम इन दी वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग? तो इसमें तिब्बत इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तिब्बतन एरिया है वो आपका चाइना के द्वारा कब्जाया गया एरिया है, तो आपका लीस्ट फ्री कंट्री है तिब्बत फ्रीडम वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग। वेयर वॉज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस 2023 हेल्ड? तो जो आपकी कंप्रेस्ड बायोगैस होती है, संपीड़ित बायोगैस होती है, उस पे एक आपकी एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया 2023 में। ये आपकी कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई है? तो ये आपकी न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल में ऑर्गेनाइज करी गई। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट डोनर कंट्रीज टू द यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड? तो UNDF जो है आपका, UNDF जो है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष, इनके द्वारा लार्जेस्ट डोनर जो कंट्री है उसकी लिस्ट में इंडिया की रैंक क्या रही? तो इसमें इंडिया 4th रैंक पे रहा है। अगर हम बाकी तीनों कंट्रीज की बात करें तो इंडिया ने डोनेट किया है $5 लाख रहेंगे, जिसको अगर हम बात करें इंडियन करेंसी में रुपीस में बात करें तो 4.09 करोड़ का डोनेशन किया गया है यूनाइटेड नेशन की महिलाओं को इंडिया के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। जो टॉप 3 डोनर्स हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले नंबर पे, स्वीडन सेकंड पे और जर्मनी 3rd नंबर पे आता है, और 4th रैंक रही है इंडिया की। UNDEF जिसकी हमने अभी कवर करा, यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड, जिसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये आपका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस होता है वो आपका कब होता है? तो आप सबको पता होगा 8 मार्च को होता है हर साल। जो थीम रही है वो रही है डिजिट ऑल इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। वेयर हैज द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2023 बीन हेल्ड?
तो प्रवासी भारतीय दिवस जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो आपकी 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में ऑर्गेनाइज करी गई। ये आपकी कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आपकी ऑर्गेनाइज करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज कोलैबोरेटेड विद विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT टू लॉन्च साथी अ सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनके असेसमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है कोलैबोरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और IIT के द्वारा, जिसका नाम रहेगा साथी। तो ये कौन सी IIT ने कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ? तो आपका हो जाएगा आंसर IIT कानपुर। जो साथी की फुल फॉर्म है वो रहेगी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। व्हाट इज द मस्केट ऑफ द 25th एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन थाईलैंड? ये भी काफी ज्यादा आपका चर्चित एक क्वेश्चन रहा था अभी प्रेजेंट टाइम का। इसमें जो मैस्केट बनाया गया है थाईलैंड में आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इसमें जो शुभंकर चुना गया है वो क्या रखा गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड हनुमान। लॉर्ड हनुमान को मस्केट बनाया गया था आपका 25th एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में। यहां पे आप इमेज भी देख सकते हैं। Who has become the new डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डिप्टी NSA ऑफ इंडिया? तो ये आपके बने हैं कौन? पंकज कुमार सिंह। Which state has started एकमरा प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट टेम्पल? जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनके विकास के लिए जो एकमरा परियोजना है ये किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो ये उड़ीसा स्टेट के द्वारा स्टार्ट करी गई है। In July 2023, Prime Minister Narendra Modi has attended the Bastille Day Parade organized in which country as a special guest? तो जो Bastille Day Parade आपकी ऑर्गेनाइज हुई उसमें स्पेशल गेस्ट के रूप में अटेंड किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो फ्रांस देश है उसके हेड रहेंगे। तो फ्रांस इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Where did the Indian Army and DRDO successfully test surface to surface ballistic missile पृथ्वी 2? तो पृथ्वी 2 आपकी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल रहेगी जिसको इंडियन आर्मी ने DRDO के साथ मिलकर टेस्ट किया है। तो ये आपका कहाँ पे किया गया है? तो आप सबको पता होगा ज्यादातर जो मिसाइल्स टेस्ट करी जाती हैं DRDO के द्वारा वो कहाँ से होती हैं? तो वो चंदीपुर उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दी सिटी इंडेक्स 2023 विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन बिलियनियर्स इन दी वर्ल्ड? तो सिटी इंडेक्स 2023 के मुताबिक दुनिया की जो सबसे ज्यादा वुमेन बिलियनियर्स हैं वो कौन सी कंट्री में है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, और इंडिया 5वें नंबर पे आता है हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल बिलियनियर्स में। पहले नंबर पे है चाइना, पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे इटली, 5वें पे ऑस्ट्रेलिया, और 5वें पे ही इंडिया की भी रैंक रहेगी, और 5वें पे ही हांगकांग की भी आपकी रैंक आती है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मोबाइल बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी रामबान बीन ऑर्गेनाइज? तो इंडिया का पहला मोबाइल बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी रहेगी जिसका नाम है रामबान। इसको इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, कौन सी जगह पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र में। तो ये हमारे टोटल करंट अफेयर के लास्ट 8 मंथ के क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 80 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हमने कवर करे हैं। 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा आज का पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्राण वायु देवता पेंशन योजना? तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है वो है, हु हैज बिकम द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? तो जो भारत के नए औद्योगिक महानियंत्रक बने हैं उनका क्या नाम है, कौन बने हैं? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।